गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। कल मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, जिसके कारण जो 22 सितंबर का करंट अफेयर था वो नहीं आ पाया था। तो आज हम लोग 22 सितंबर और 23 सितंबर दोनों दिनों के करंट अफेयर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 46वां स्थान पर रहा। और जो पहले स्थान पर है वह स्विट्ज़रलैंड है। और पिछले वर्ष यानी कि 2020 में जो भारत था वो 48वें स्थान पर था। आज का दूसरा सवाल है हमारा, हाल ही में समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बन गई है? हाल ही में 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी, यानी गीता समोता बन गई है। अगला सवाल है हमारा, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है गौतम अडानी को, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस शीतल पेय कंपनी ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ साझेदारी की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस शीतल पेय कंपनी ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि थम्स अप ने। थम्स अप ने 21 सितंबर 2021 को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ साझेदारी की घोषणा की। थम्स अप वैश्विक कोला प्रमुख कोका कोला कंपनी के स्वामित्व वाला एक घरेलू शीतल पेय ब्रांड है, यानी कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है। आज का छठा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु लचीलापन बहुचरणीय कार्यक्रम चरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $92 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु लचीलापन बहुचरणीय कार्यक्रम चरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $92 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका सरकार और विश्व बैंक ने जलवायु लचीलापन बहुचरणीय कार्यक्रम चरण परियोजना के लिए $92 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना से मौसम, बाढ़ और भूस्खलन की भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी प्रणाली के आधुनिकीकरण से देश भर में लगभग 11.2 मिलियन लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। यह परियोजना जो है सरकारी विभागों को मौसम संबंधी खतरों का बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए है, पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार करने और बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढांचों में निवेश करने की मदद से की जा रही है। यह लंबे समय में केलाड़ी नदी बेसिन में बाढ़ के जोखिम को कम करने की नींव भी रखेगा। अब जो विश्व बैंक है तो इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। आज का 7वां क्वेश्चन है हमारा, मेरकॉम रूफटॉप सोलर मार्केट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल-जून 2021 में उच्चतम रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन दर्ज किया है? 7वां क्वेश्चन है, मेरकॉम रूफटॉप सोलर मार्केट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल-जून 2021 में उच्चतम रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन दर्ज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात ने। गुजरात के जो CM हैं वह भूपेंद्र पटेल हैं। और
राज्यपाल जो हैं वह आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विभाग ने लोगों को उनके घर पर मोबाइल सिम प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक आदेश जारी किया है? निम्नलिखित में से किस विभाग ने लोगों को उनके घर पर मोबाइल सिम प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक आदेश जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूरसंचार विभाग ने। दूरसंचार विभाग ने एक आदेश जारी किया है जो ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और डिजी लॉकर में संग्रहित किसी भी योग्य दस्तावेज का उपयोग करके उनके घर तक सिम पहुंचाने में सक्षम बनाना है। ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार रहित ई-केवाईसी सेवाओं में UIDAI के माध्यम से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के लिए ₹1 का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फूड सिस्टम समिट की मेजबानी करेगा? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फूड सिस्टम समिट की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 21 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सूचित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने देश और विश्व भर में भूख को समाप्त करने के लिए $10 बिलियन देगा। 23 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र एक खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन अर्थात फूड सिस्टम समिट की मेजबानी करेगा, जो प्रतिज्ञाओं को एक श्रृंखला के माध्यम से खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन को गति प्रदान करेगा। अब यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। वर्तमान में जो महासचिव हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी का हिस्सा है? आज का 10वां क्वेश्चन है हमारा, आर्टेमिस कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, नासा का। आज का 11वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 65वें IAEA आम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है H.E. सादिक M. मराफी को। IAEA इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA के आम सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन के 65वें नियमित सत्र के अध्यक्ष के रूप में राजदूत H.E. सादिक M. मराफी का चयन किया है। राजदूत मराफी सितंबर 2013 से ऑस्ट्रिया में कुवैत के राजदूत और IAEA सहित वियना में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्थायी प्रतिनिधि हैं। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने विनिर्माण में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए सर्विसनाउ के साथ भागीदारी की है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने विनिर्माण में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए सर्विसनाउ के साथ भागीदारी की है? तो यह किया है इन्फोसिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने सूर्य विद्युत से लगभग 790 करोड़ रुपए में 156 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं का अधिग्रहण करने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है? निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में सूर्य विद्युत से लगभग 790 करोड़ रुपए में 156 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं का अधिग्रहण करने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी टोरेंट पावर ने। टोरेंट पावर ने CESC
लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सूर्य विद्युत से लगभग 790 करोड़ रुपए में 156 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं का अधिग्रहण करने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। सूर्य विद्युत गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में फैले 156 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने के और पानी के भीतर अन्वेषण में सहायता के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम शुरू किया है? तो यह किया आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने और पानी के नीचे खोज में सहायता के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम यानी कि CICPS शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक कोलाइडल कण को लेजर ट्रैप से सीमित करके माइक्रोमीटर के आकार के स्टर्लिंग इंजन का निर्माण किया है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक कोलाइडल कण को लेजर ट्रैप से सीमित करके माइक्रोमीटर के आकार के स्टर्लिंग इंजन का निर्माण किया है? तो यह किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने। आज का 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोलाइडल कण को लेजर ट्रैप से सीमित करके माइक्रोमीटर के आकार के स्टर्लिंग इंजन का निर्माण किया है? लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ, 15 भी यही है और 16 भी यही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो पता ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके साथ वीजा संयुक्त रूप से 5 राज्यों में डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता के साथ महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेगा? निम्नलिखित में से किसके साथ वीजा संयुक्त रूप से 5 राज्यों में डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता के साथ महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेगा? तो यह करेगा नेस्कॉम फाउंडेशन। नेस्कॉम फाउंडेशन और वीजा संयुक्त रूप से 5 राज्यों में डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता के साथ महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेंगे। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सितंबर 2021 में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह किया गया है विवेक राम चौधरी को। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2021 के अंत में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जारी बल्लेबाज के लिए नवीनतम ICC महिला ODI रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर कौन है? सितंबर 2021 में जारी बल्लेबाज के लिए नवीनतम ICC महिला ODI रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी मिताली राज हैं। मिताली राज 21 सितंबर 2021 को जारी बल्लेबाजों के लिए नवीनतम ICC महिला ODI रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर हैं। आज का 20वां क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग ने 2021 के लिए निम्नलिखित में से किस नए समुद्र तट के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग ने 2021 के लिए निम्नलिखित में से किस नए समुद्र तट के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा D यानी कोवलम और ईडन को। अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग ने 2021 के लिए 2 नए समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है। समुद्र तट तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी समुद्र तटों में ईडन है। यानी जो कोवलम है यह हो गया तमिलनाडु में और जो ईडन है यह पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो यह की जाएगी के कस्तूरी रंगन के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे कस्तूरी रंगन होंगे, के कस्तूरी रंगन। समिति 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगी, जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य NATO यानी नाटो देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी यूक्रेन। यूक्रेन ने 20 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। 1 अक्टूबर 2021 तक पश्चिमी यूक्रेन में होने वाले वार्षिक रैपिड ट्राइडेंट सैन्य अभ्यास में 15 देशों के लगभग 6000 सैनिक शामिल हैं। यह अभ्यास यूक्रेन के यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूक्रेन की राजधानी जो है वह कीव है और मुद्रा है यूक्रेनी ह्रविन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है यानी थीम क्या है? विश्व राइनो दिवस 2021 की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या है? तो इसका जो थीम है या विषय वस्तु है वह है कीप द 5 अलाइव। विश्व राइनो दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी 5 राइनो प्रजातियों अर्थात सुमात्रा राइनो, ग्रेटन वन सिंग राइनो, ब्लैक राइनो, जवन राइनो और वाइट राइनो के लिए जागरूकता पैदा करना है। विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका ने 2010 में 22 सितंबर को इस विशेष दिन की घोषणा की थी और जो 2021 का जो विषय वस्तु यानी कि थीम है वह है कीप द 5 अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण में विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण में विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कैंसर को लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह फैलाने के लिए समर्पित है। यह दिन 12 वर्ष की एक लड़की मेलिंडा रोज की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन 12 वर्ष की एक लड़की मेलिंडा रोज की स्मृति में मनाया जाता है जो आस्किन्स ट्यूमर नाम के घातक ब्लड कैंसर की शिकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर 2021 को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश के लिए रवाना हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर 2021 को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश के लिए रवाना हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर 2021 को अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। वे क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की उच्च स्तरीय बैठक के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक को संबोधित करेंगे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा या चला गया। आज का 26वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में कनाडा में किसकी लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल कर ली मगर वह बहुमत तक नहीं पहुंच पाई? आज का 26वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में कनाडा में किसकी लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत तो हासिल कर ली मगर वह बहुमत हासिल नहीं कर पाई? तो यह जस्टिन ट्रूडो की पार्टी थी। जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की।
लेकिन यह बहुमत हासिल करने में विफल रही। प्रधानमंत्री के रूप में ट्रूडो की यह तीसरी संघीय चुनावी जीत है। कनाडा की जो राजधानी है वह है ओटावा, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में सुगम्य 2021 पर एक आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में सुगम्य 2021 पर एक आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी निर्वाचन आयोग ने। निर्वाचन आयोग ने 21 सितंबर 2021 को सुगम्य निर्वाचन 2021 पर एक आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य जो था वह वर्तमान सुगम्य नीतियों का आकलन करना और दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द की गई। यह सितंबर 2021 में किस शहर में आयोजित होने वाला था? आज का 28वां क्वेश्चन हमारा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है। यह सितंबर 2021 में किस शहर में आयोजित होने वाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा संस्करण सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा संस्करण सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ? तो यह जो था वह 76वां था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र 2021 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। 100 से अधिक वैश्विक नेता विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं। मालदीव के नवनियुक्त महासभा अध्यक्ष जो हैं, मालदीव के नवनियुक्त महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने नए 76वें सत्र की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21-22 सितंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में देश भर में 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 21 से 22 सितंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप में देश भर में 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों, वाणिज्य मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशक। आज का 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने घरेलू मांग और निर्यात में अपेक्षित उछाल का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान को 10% पर बरकरार रखा है? 31वां क्वेश्चन आज का हमारा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने घरेलू मांग और निर्यात में अपेक्षित उछाल का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान को 10% पर बरकरार रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घरेलू मांग और निर्यात में अपेक्षित उछाल का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 10% पर बरकरार रखा है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय है वह है मांडलोयोंग, फिलीपींस में है और उसके जो चीफ हैं वह मात्सुको असाकावा हैं। और जो इसकी यानी कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 19 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 10 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, कलपुर्जों निर्माण, पारसेन और वितरण में $20 बिलियन का निवेश करेगा? निम्नलिखित में से
कौन 10 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, कल्प ऊर्जा निर्माण, पारसेन और वितरण में $20 बिलियन का निवेश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अडानी समूह। आज का 33वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में पराग्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सितंबर 2021 में पराग्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी योगेश्वर सांगवान को। योगेश्वर सांगवान को पराग्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। आज का 34वां क्वेश्चन हमारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना नौकायान संघ के तत्वावधान में भारतीय नौसेना ने नौकायान रेगाटा और एक परेड आयोजित करने की योजना बनाई है। पहला कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना नौकायान संघ के तत्वावधान में भारतीय नौसेना ने नौकायान रेगाटा और एक परेड आयोजित करने की योजना बनाई है। तो इसमें से पहला कार्यक्रम कौन आयोजित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कोच्चि करेगा। आज का 35वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगा? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगा? यह करेगा उत्तर प्रदेश। इसमें जो लागत आएगी, जो खर्च होगा, जो निवेश होगा, वह 50,000 करोड़ रुपए का होगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जिलों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटें जो है वह 80 है और राज्यसभा सीटें 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस जिले में 75 फुलवारी केंद्र खोलने की तैयारी कर रहा है? नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस जिले में 75 फुलवारी केंद्र खोलने की तैयारी कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सिंगरौली में। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL MP के सिंगरौली में, यानी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 75 फुलवारी केंद्र खोलने की घोषणा कर रहा है। इसने जिले में कुपोषण के बारे में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर परियोजना फुलवारी शुरू करने के लिए क्षेत्रीय प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। परियोजना का जो मिशन है वह हर बच्चे को अच्छा पोषण, सुरक्षित वातावरण और खेलने का अधिकार मिलना सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका में कितने मिलियन पाउंड का निवेश करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका में कितने मिलियन पाउंड का निवेश करेगा? तो यह करेगा डी, यानी 50 मिलियन पाउंड का। आज का 38वां क्वेश्चन हमारा, मोटर चालकों को एक दिन के लिए अपनी कार छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 22 सितंबर को। मोटर चालकों को एक दिन के लिए अपनी कार छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हर साल 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस मनाया जाता है। वायु प्रदूषण को कम करने के अवसर के रूप में देखा जाता है इस चीज़ को। यह लाभ के रूप में सुरक्षित वातावरण के साथ साथ चलने और
साइकिल चलाने को बढ़ावा भी देता है। कार्बस, जिसे वर्ल्ड केयर फ्री नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 2000 में अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस की शुरुआत करके इसे आधिकारिक बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कॉफी में मास्टर डिग्री प्रदान कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कॉफी में मास्टर डिग्री प्रदान कर रहा है? तो यह कर रहा है बी, यानी फ्लोरेंस विश्वविद्यालय। इटली में फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफी में मास्टर डिग्री प्रदान कर रहा है। पाठ्यक्रम में छात्रों ने दाखिला ले लिया है और 24 छात्रों का पहला बैच जनवरी 2022 में पाठ्यक्रम शुरू करेगा। यह 9 महीने का कोर्स होगा जिसमें छात्र कॉफ़ी के बारे में व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र कॉफ़ी का इतिहास, रसायन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र भी सीखेंगे। इटली की जो राजधानी है वह रोम है। मुद्रा जो है इतालवी लीरा है। राष्ट्रीय खेल जो है वह फुटबॉल है। आज का 40वां क्वेश्चन है हमारा, हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि कैसे सौर वातावरण में स्थितियां और घटनाएं जैसे कोरोनल मास इजेक्शन अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता को प्रभावित करती है। शोध किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल के एक अध्ययन में से पता चला है कि कैसे सौर वातावरण में स्थितियां और घटनाएं जैसे कोरोनल मास इजेक्शन अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता को प्रभावित करती है। तो यह जो शोध हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था वागिश मिश्रा के द्वारा किया गया था, वागिश मिश्रा। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि कैसे सौर वातावरण में स्थितियां और घटनाएं जैसे कोरोनल मास इजेक्शन अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता को प्रभावित करती है। यह समझ भारत के पहले सौर मिशन आगामी आदित्य L1 से डेटा की व्याख्या में सहायता करेगी। शोध भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु के डॉक्टर वागिश मिश्रा के नेतृत्व में खगोलविदों द्वारा किया गया था। तो इसी क्वेश्चन के साथ 22 सितंबर और 23 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट के सवाल थे वो सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे हों या वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।